सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। इसके पहले की वीडियो में नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर हम समझा दिए हैं, ठीक है। आज हम लोग सीखेंगे रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर हिंदी में से क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। द नंबर फॉर्म ऑफ द P by Q where P and Q are integers and Q not equal to 0। जब नंबर P by Q के फॉर्म में होता है और जो Q का वैल्यू होता है वो 0 ना रह करके बाकी कोई और संख्या हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। ऐसे बोलने से समझ में नहीं आएगा, हम लिख लिख आपको समझाते हैं। रेशनल नंबर यानी परिमेयकरण परिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए कि नंबर लाइन हो गया, ये मिड पॉइंट में क्या होता है? 0 और राइट हैंड की तरफ क्या होता है? पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5, ये सब के सब पॉजिटिव नंबर हैं। -1 -2 -3 -4 -5, इधर अनगिनत नेगेटिव नंबर है और इधर भी अनगिनत पॉजिटिव नंबर हैं। अगर आप इसके पहले की वीडियो देखे होंगे तो उस क्लास में मैंने नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, इन तीनों के बारे में अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया है, ठीक है। हम नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ऐसे बोलचाल में क्या बोलेंगे कि जो 1 से शुरू हो उसे क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5, यहाँ से क्या है हमारा? नेचुरल नंबर। ये क्या है हमारा? 0। और जब नेचुरल नंबर के साथ 0 को शामिल कर लें तो क्या बन जाता है? होल नंबर। और ये सबको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? इंटीजर। सबसे पहला एक क्वेश्चन बताइए, हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या इधर 5 के बाद संख्या नहीं होगा? तो अब बोलिएगा सर होगा, ठीक है। प्लस में अनगिनत पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं, तो निगेटिव में भी क्या हो सकते हैं? अनगिनत निगेटिव नंबर। बात समझ में आ रहा है? अनलिमिटेड नंबर्स हो सकते हैं हम। तो एक बात और बताइए, क्या इस नंबर को देखने से लग रहा है कि सबसे बड़ी संख्या हम निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि जो संख्या हम लिखेंगे उससे भी तो कोई संख्या बड़ी होगी। और इधर नेगेटिव नंबर में आप जानते हैं जितना ही बड़ा नेगेटिव होगा उतना ही वो संख्या छोटी होती है। तो नेगेटिव नंबर हम लिखेंगे तो उसके बाद भी तो नेगेटिव नंबर आ सकता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन है और सबसे छोटी संख्या कौन है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना? तो पहला पॉइंट ये क्लियर हो रहा है कि हम गिन नहीं सकते हैं कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो हम बता सकते हैं कि अनलिमिटेड रेशनल नंबर हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट, क्या हम डिफाइन कर सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन है और सबसे छोटी संख्या कौन है? नहीं। नॉट डिफाइन ग्रेटेस्ट नंबर एंड लीस्ट नंबर। बात समझ में आ रहा है? सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या हम नहीं पता कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा, अगर हम बोल दें
कि ये सभी के सभी इंटीजर्स जो दिखाई दे रहे हैं सब के सब क्या है हमारा रेशनल नंबर है। तो आप मान लेंगे। देखिए क्यों है, हम बता रहे हैं। पहला, ऑल नेचुरल नंबर्स आर फ्रैक्शन, सॉरी आर रेशनल नंबर्स, हम फ्रैक्शन बोल रहे हैं। सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या बन सकती है, रेशनल नंबर हो सकती है। जैसे ये ले लीजिए 1, तो 1/1 नहीं लिख सकते हैं हम। 2 को हम 2/1 नहीं लिख सकते हैं। 3 को 3/1 नहीं लिख सकते हैं। ऐसे ही बाकी सब को भी लिख सकते हैं। चौथा पॉइंट, यहाँ से कौन संख्या दिखाई दे रहा है, होल नंबर। तो क्या लिखेंगे, ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर, यानी सभी पूर्ण संख्याएं रेशनल नंबर हो सकती है। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब 0 क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 के 0/1 लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर 0 के बाद क्या हो जाएगा, 1 2 3, तो 1 2 3 हम लिख दिए ऊपर। तो क्या सीखें कि सभी प्राकृत संख्या रेशनल नंबर हो सकती है, सभी होल नंबर रेशनल नंबर बन सकती हैं। और इधर देखिए ये सब नेगेटिव नंबर हैं, जैसे -1 है तो -1/1 लिख सकते हैं, यानी क्या बन गया, p/q का फॉर्म बन गया। और p/q के फॉर्म बनने से हम क्या बोलेंगे उसको, रेशनल नंबर। यानी नेगेटिव नंबर को भी हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं और फ्रैक्शन हमारा रेशनल नंबर होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि इंटीजर्स को हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। और इंटीजर्स का मतलब होता है कि ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव, और उसके साथ 0 को भी शामिल कर लेते हैं, तो सब के सब ये क्या बन गया, इंटीजर बन गया। तो इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। बात समझ में आ रहा है ना, कि सभी पूर्णांक को हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोल सकते हैं। आगे 6 नंबर पॉइंट, ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर। सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए, अगर हम लिखें 2/2 लिखे हैं तो कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में। सही बोले हैं, ठीक है। अगर हम 6/6 लिख दिए हैं तो कितने बार में कट गया, 1 बार में, ठीक है। अगर हम 8/ यहाँ पर 4 लिख देते हैं तो कितने में कट जाएगा, 2 बार में। अब आप सोचिएगा सर, इतना छोटा सिंपलीफाई हम कैसे सिखा रहे हैं, हम सिखा नहीं रहे हैं, ये हम बता रहे हैं। जो आप 4/2 को देख रहे हैं ना, ये p/q के फॉर्म में है कि नहीं। और 4/2 ये जो 2 कट रहा है 2 बार में, ये कुछ हो नहीं, बल्कि ये क्या है, कोसेंट है। कोसेंट समझते हैं ना, अगर 4 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 बार में कटेगा, 2 2 जा 4, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोसेंट। यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको भागफल। और इसको क्या बोलते हैं, भाजक, इसको भाज्य, और इसको शेषफल बोलते हैं। तो ये जो q जो है, बाकी भी समझ गए q है, ये p/q के फॉर्म में है, ये भी q है और ये p/q के फॉर्म में है। बात समझ में आया कि अगर हम p/q के फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये जो q का वैल्यू है यही ना हमारा फ्रैक्शन बनाता है p/q, और इसी को क्या बोलते हैं, हम रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा गया, 4/2 = 2।
तो ये क्या है, 2 क्या है, क्यू का वैल्यू है, और 4/2 किसका वैल्यू है, पी व क्यू का वैल्यू है। बात समझ में आ गया। पी का वैल्यू कितना है, 4 है, क्यू का वैल्यू कितना है, 2 है, और इस क्यू का मतलब क्या होता है, कोसेंट, यानी रेशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं। अगर हम क्यू लिख दिए हैं 1/2 लिख देंगे, तो इसका मतलब हम क्या लिखे हैं, रेशनल नंबर लिखे हैं। आप लोग जानते थे कि हम आर लिख देंगे तो आर से क्या बन जाएगा हमारा, रेशनल नंबर। नहीं, ये गलत होता है, क्यू से डिनोट किया जाता है। जैसे नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, उसी तरह से रेशनल नंबर को कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, और क्यू का मतलब क्या होता है, कोसेंट होता है। बात समझ में आया। तो ये तो आप समझ गए, क्यू का मतलब क्या होता है, कोसेंट होता है, मतलब क्यू कोसेंट शब्द से क्या है, लिया गया है। तो इसका मतलब कि रेशनल नंबर भी कहीं ना कहीं से लिया गया होगा। आप बहुत अच्छे सोच रहे हैं, ठीक सोच रहे हैं। चलिए, इस 1/2 को क्या हम 1/2 में लिख सकते हैं। जब ये 1/2 पी व क्यू फॉर्म में लिख रहे हैं, इसको हम फ्रैक्शन बना रहे हैं। इस फ्रैक्शन से हम क्या बना दिए, रेशियो बना दिए हैं। मतलब इसको भी हम फ्रैक्शन में फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं, और जब फ्रैक्शन में एक कन्वर्ट हो गया तो क्या बन गया, p/q के फॉर्म बन गया, और p/q के फॉर्म बनने से इसे क्या बोलेंगे हम, रेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, यानी रेशनल नंबर जो वर्ड है वो रेशियो से बना है। रेशनल नंबर जो संख्या है वो रेशियो से लिया गया है, रेशियो से बना है। उस शब्द का, रेशनल नंबर शब्द का जो निर्माण है रेशियो से हुआ है। क्या आप इसे जानते थे? अगर जानते थे तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तो आप क्या सीखे आज, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो फिर से मैं जाते जाते एक बार दोहरा देता हूँ, 0 इज़ द रेशनल नंबर। ये मत बोलिए 0 इज़ द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर, नहीं, 0 इज़ द रेशनल नंबर। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, द होल नंबर्स आर रेशनल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर। बात समझ में आ रही है। ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर। ठीक है, इतना याद कीजिए, बाकी कहानी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।